मानस श्रृंखला में आज का विषय भटकाव। एक प्रशिक्षक ने छात्रों को एक अभ्यास दिया कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास कैसे किया जाए, कैसे जीवन को अनावश्यक से मुक्त रखा जाए तथा केवल सार्थकता का दृष्टिकोण बने। उसने छात्रों को 3 प्रश्न दिए। तुम जीवन में किस बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हो? जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो तथा कौन सा काम तुम सबसे पहले करना चाहते हो? इनका उत्तर देते समय एक ये बात ध्यान में रखनी थी कि तुम्हारे जीवन के अब केवल 3 महाशेष हैं। उसी में तुम्हें अपने कार्यों का आकलन करके इन तीनों प्राथमिकताओं का समावेश करना है। हमारे सामने अनेक गतिविधियां रहती है। दिन में हम एक कार्य करते करते दूसरे में लग जाते हैं। कोई बीच में आ गया तो बातों में लग जाते हैं। यदि किसी खाने की चीज पर नजर पड़ी तो खाना शुरू कर देते हैं। शाम को ध्यान आता है कि ये कार्य तो आज छूट ही गए। हम लक्ष्य से प्रतिदिन भटकते रहते हैं। हमारे विचार भी बदलते रहते हैं, कार्य भी बदलते रहते हैं, वातावरण भी बदलता रहता है। प्रशिक्षक द्वारा जो अभ्यास दिया गया उसमें एक शर्त ये थी कि तुम्हें अपने दिनचर्या की सूची बनानी है। जो हम करते हैं उसकी सूची में प्राथमिकताओं को जोड़ना है, अनावश्यक कार्यों को सूची से हटाना है। जब छात्रों ने अपने कार्यकलापों की सूची बनाई तो वे दंग रह गए। पिछले 7 दिनों की सूची में भी उनको तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए। हर बार यही प्रश्न आया कि उनकी प्राथमिकताएं रही थी या नहीं। कोरी कल्पना की प्राथमिकताएं थी। छात्र अभ्यास के बाद कुछ चिंतित नजर आने लगे। उन्होंने कार्य सूची को दोबारा तैयार किया और उसमें अपनी प्राथमिकताओं का समावेश किया। ये भी तय किया कि हर कार्य के साथ जीवन की प्राथमिकताओं का समावेश किया जाए और ये भी तय किया कि हर कार्य के साथ जीवन की प्राथमिकताओं का ध्यान बना रहेगा। प्रशिक्षक की आवाज आई, जल्दी करो, तुम्हारे जीवन का अब केवल एक महाशेष रह गया है। कार्य सूची को बदलो, प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करो, कहीं अधूरा कुछ छूट ना जाए, जीवन का कोई सपना पूरा होने से रह नहीं जाए। समय बहुत कम है। छात्रों ने एक नजर प्रशिक्षक की ओर देखा और फिर खो गए अपनी सूची को टटोलने में। कौन कौन से कार्य वे छोड़ सकते हैं? किसको बिना किए कार्य चल सकता है? 1 माह कोई लंबी अवधि भी नहीं होती। सपने भी हैं, पूरे भी करने हैं। उसके बिना जीवन को संतुष्टि भी कहां मिल पाएगी? मन में ये क्षोभ रह जाएगा कि अमुक कार्य पूरा नहीं कर पाए। उनकी गंभीरता बढ़ गई। कार्य सूची छोटी होती चली गई। अनावश्यक कार्य सूची से बाहर होते चले गए। केवल वे ही सपने रह गए जिन्हें हर हाल में पूरा करना ही है। अब किसी भी छात्र के पास समय नहीं था कि वो पास वाले छात्र की ओर आंख उठाकर भी देख सके। किसी को इधर उधर सोचने का ध्यान नहीं। सब केवल कार्य सूची में खोए हुए अपने सपनों को साकार होते देखना चाह रहे थे। प्रशिक्षक ने ताली बजाई। सब एक साथ उधर देखने लगे। बच्चों, काफी समय गुजर गया। अब आपका जीवन समाप्ति की ओर है। केवल 24 घंटे का समय आपके पास रह गया है। अपने कार्यकलाप समेटने हैं। जो बचा है उसे पूरा करना है। मानो बच्चों पर घड़ों पानी पड़ गया। किसी का ध्यान सूची की ओर नहीं गया। मानो बुद्ध यानी मूर्ति की तरह अंधेरे में दृष्टि गड़ाए देख रहे हों। पर सबके चेहरों पर संतुष्टि का एक भाव था। सबकी आंखें नम थी। देखते ही देखते सब रो पड़े। मृत्यु को गले लगाने का एहसास और जीवन की संतुष्टि का अद्भुत मिलन था। ये उदाहरण मात्र नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन क्रम में इस प्रकार उलझा रहता है कि उसका लक्ष्य दृष्टि से ओझल हो जाता है। वो एक के बाद एक कार्य हाथ में लेता रहता है और यही मानकर करता है कि ये कार्य उसके लक्ष्य से ही जुड़ा है। यदि क्षण भर भी वह रुककर विचार कर ले कि अमुक कार्य की सार्थकता उसके जीवन में क्या है, तो शायद वह आधे कार्यों में तो हाथ ही नहीं डालेगा। बीता समय लौटकर नहीं आता। हर कार्य में समय की जरूरत है। परिणाम चाहे कुछ भी रहे। यदि परिणाम हमारे लिए किसी काम के नहीं निकले तो समय व्यर्थ गया। गया समय वापस भी नहीं आएगा। आज संचार माध्यम हमारे सामने अनेक विषय रखते हैं, अनेक तरह की भाषा रखते हैं, लुभावने तरीकों से हमारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम अनजाने में अनेक विषय उठा लेते हैं, किंतु कुछ समय बाद अचानक वे विषय
हमारे जीवन से लुप्त हो जाते हैं, फिर भी एक बार तो हमारे जीवन का अमूल्य समय ले ही जाते हैं।